हॉकी का जादू पार्ट 6। हॉकी का जादू इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहती हूँ। ध्यानचंद जी भारत के महान हॉकी प्लेयर थे। उन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयर में से एक माना जाता है। ध्यानचंद जी को अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारत देश को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। यह वह समय था जब भारत की हॉकी टीम में सबसे प्रमुख टीम हुआ करती थी। ध्यानचंद का बॉल में बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्हें दी विजार्ड कहा जाता था। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सफर में 400 से अधिक गोल किए थे। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। ध्यानचंद को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यानचंद से संबंधित एक दो घटना के बारे में यह पाठ में आपको बताया गया है। एक बार भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भारतीय टीम के साथ हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए थे। वहां ओलंपिक के खेल हो रहे थे। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीत रही थी और इसका श्रेय जाता था ध्यानचंद को। एक बार गेंद उनकी हॉकी को छू लेती थी तो हटती नहीं थी। ये ध्यानचंद की विशेषता थी कि जिस बॉल से वो खेलते थे वो बॉल एक बार अपनी हॉकी से छू लेते थे तो हटने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसा लगता था कि वो बॉल हॉकी को छू गई है या चिपक गई है। जरूर ध्यानचंद अपनी हॉकी में गोंद लगाकर रखता है, इसलिए गोंद उनकी हॉकी में चिपक जाती है। हॉलैंड के एक खिलाड़ी ने एक बार कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ध्यानचंद अपनी हॉकी में गोंद लगाकर रखते हो, इसलिए गोंद उनकी हॉकी से छूटने का नाम ही नहीं लेती। हमें उसकी हॉकी की जांच करनी चाहिए, दूसरा बोला। हॉलैंड का ही खिलाड़ी बोला कि हमें देखना चाहिए कि उनकी हॉकी में ऐसा क्या जादू है कि बॉल हटती ही नहीं है। हॉकी का खेल खत्म हुआ। ध्यानचंद अपनी हॉकी लेकर मैदान के बाहर जाने लगे। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें रोक लिया। श्रीमान जी, हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं। हमें शक है कि आपने उसमें विशेष प्रकार का गोंद लगाया है। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने ध्यानचंद से आग्रह किया कि हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं। हमें शक है कि इसमें विशेष प्रकार का कुछ ऐसा चुंबक या गोंद लगा है जिससे आप हॉकी जब भी खेलते हैं तो आप बॉल को पकड़ लेते हैं, हॉकी से चिपक जाती है, ऐसा हमें लगता है। ध्यानचंद जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हॉकी उन्हें पकड़ा दी। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने हॉकी को छूकर देखा। हॉकी बिल्कुल साफ थी। उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह उसमें नहीं दिखाई दिया। गोंद नहीं, मुझे तो लगता है ध्यानचंद जी अपनी हॉकी में विशेष प्रकार का चुंबक लगाया है जिसके कारण गेंद उनकी हॉकी को छोड़ती ही नहीं, एक ने कहा। उन्हीं में से एक ने कहा कि नहीं, गोंद नहीं, उन्होंने तो चुंबक लगा के रखा हुआ है अपनी हॉकी में, इसलिए गोंद हॉकी से चिपक जाती है और गेंद को छोड़ती ही नहीं। जापान के खिलाड़ी भी ध्यानचंद के पास पहुंचे और बोले, हमें आपकी हॉकी देखनी है। हमें लगता है कि आपकी हॉकी में चुंबक लगा है जिससे गेंद हॉकी के पास से हटती नहीं है। उन्होंने भी बताया कि हमें भी ऐसा लगता है कि आपकी हॉकी में चुंबक लगा हुआ है, इसलिए हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं। चुंबक से गेंद कैसे चिपकेगी? ध्यानचंद ने सोचा, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने जापानी खिलाड़ियों को अपनी हॉकी दे दी। ध्यानचंद ने भी सोचा कि बॉल हॉकी में अगर चुंबक चिपका हुआ भी है तो लेकिन बॉल कैसे चिपकेगी? बॉल लोहे की नहीं होती, बॉल तो
लेदर की बनी होती है, तो कैसे संभव है कि बॉल हॉकी से चिपक जाए? क्या हम हॉकी तोड़कर देख सकते हैं? उन्होंने ध्यानचंद जी से पूछा। तो ध्यानचंद जी ने कहा, हाँ अवश्य। उन्होंने हॉकी तोड़ डाली, पर अंदर कोई चुंबक नहीं मिला। खिलाड़ी माफी मांगकर चले गए, ध्यानचंद जी से माफी मांगकर वहां से चले गए। आखिर ऐसा क्या है ध्यानचंद जी की हॉकी में जो गेंद उसके पास से हटती ही नहीं? ऐसा क्या है कि हटती ही नहीं? आखिर क्या कारण था कि उनकी हॉकी से बॉल चिपक जाती थी? यह प्रश्न दर्शक, खिलाड़ी सबके दिमाग में छाया हुआ था। सबके दिमाग में ये लगता था कि ऐसा कौन सा जादू है कि किसी भी मैच में या किसी भी समय जब भी ध्यानचंद जी खेलते हैं तो गेंद उनकी हॉकी से चिपक सी जाती है। अगले दिन ध्यानचंद मैदान में हॉकी खेलने उतरे और उनकी हॉकी का जादू चलने लगा। जब आधे समय का अवकाश हुआ तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और बोली, ध्यानचंद, मुझे लगता है कि तुम अपनी हॉकी पर जादू कर देते हो। अब ये तीसरा कारण बताया कि हॉकी पर जादू कर देते हो, कुछ अंधविश्वास बताया, इसलिए तुम इतना अच्छा खेलते हो। उस बुढ़िया का दावा था कि इस हॉकी में कुछ ऐसा जादू किया हुआ है जिससे तुम इस हॉकी से अपना खेल इतना अच्छा खेल लेते हो। तुम मेरी छड़ी लेकर खेलो, तब देखूं मैं तुम्हारा खेल। बुढ़िया ने कहा कि हॉकी छोड़कर मेरी छड़ी से तुम खेल कर बताओ कि तुम कितना अच्छा खेल लेते हो। ध्यानचंद हंस दिए। उन्होंने अपनी हॉकी महिला को थमा दी और उनकी छड़ी ले ली। छड़ी का आकार हॉकी की तरह ही था। ध्यानचंद बूढ़ी महिला की छड़ी से भी गोल पर गोल करने लगे। खेल खत्म होने पर वह बूढ़ी महिला अपनी छड़ी लेने आई और बोली, मुझे बताओ तुम्हारा जादू कहाँ है? कुछ भी बदला नहीं था, चाहे हॉकी हो या छड़ी। ध्यानचंद वैसे का वैसा ही खेल रहे थे। उन्हें उसमें कोई असमानता नहीं दिखाई, छड़ी और हॉकी में कोई भी असमानता नहीं दिखाई दे रही थी। तब बूढ़ी महिला ने इसका कारण जानना चाहा कि ऐसा क्या जादू है, अब मुझे तुम बताओ। ध्यानचंद ने बताया, श्रीमती जी, मेरा जादू मेरे हाथों में है, मेरे दिमाग में है। मैं अपने हाथों को घुमाकर गेंद को कहीं भी ले जा सकता हूँ। ध्यानचंद ने हंसते हुए जवाब दिया। बुढ़िया के प्रश्न का उत्तर ध्यानचंद ने दिया कि जो छड़ी या हॉकी, इनमें कोई भी जादू नहीं है। जादू है वो मेरे हाथ और दिमाग में है। जब मैं अपने हाथों को घुमा घुमा के गेंद को कहीं भी ले जा सकता हूँ, यही मेरी सफलता का राज है।